नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया के आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ मांगों को लेकर 5-7 दिन से हड़ताल जब इन्होंने किया और झाड़ू डाउन करवा दिया, उसके बाद आचार संहिता जब सर पर थी तो इसको लेकर एक नई रणनीति नंद किशोर डंडोरिया ने अपनाई थी। और उसको लेकर जब वो समाज के लोगों के साथ, अपने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ जब मैदान में उतरे और जब हड़ताल पूरी तरह से यानी कि साफ सफाई बंद कर दी, तो प्रशासन और सरकार सख्ते में आ गई और हरकत में आकर नंद किशोर डंडोरिया की बातें मान ली और फिर हड़ताल खत्म करने का डंडोरिया ने ऐलान कर दिया। वाल्मीकि समाज में काफी खुशी देखने को इस समय मिल रही है और डंडोरिया ने साबित कर दिया कि वो वाल्मीकि समाज के हितों की रक्षा करने के लिए तो कम से कम जब हड़ताल की तो डटे रहे थे। और जो भी समझौता हुआ वो अब बंद कमरे में नहीं हुआ, बाकायदा सरकार, प्रशासन और समाज के लोगों के बीच में हुआ। तो इसलिए हमने हमारे वीडियो की शुरुआत में ही कह दिया कि नंद किशोर डंडोरिया की बहुत बड़ी जीत हुई है, यानी कि उनके आंदोलन की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब भी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी जो 5 मांग मानी थी सरकार से, तो मैं धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा सारा पूरा जो मामला है, प्रकरण क्या था। यानी कि 7 मार्च 2024 को संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने सरकार से, प्रशासन से 5 मांग मानी। 5 मांग के लिए हड़ताल की थी। सफाई कर्मचारी भर्ती मास्टर रोल के आधार पर की जावे। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम निकायों अनुभवधारियों से प्रमाणित करवाया है, बिना लॉटरी प्रणाली के प्रैक्टिकल में उनको शामिल किया जाए। जिन अभ्यर्थियों का कोर्ट केस न्यायालय में विचाराधीन है एवं न्यायालय का निर्णय कर दिया है, और उनको प्राथमिकता दी जाए, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए और सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया व आचार संहिता की आड़ में रोकी नहीं जाए। ये 5 मांग थी। काफी डटे रहे नंद किशोर डंडोरिया और आंदोलन में काफी सारे वाल्मीकि समाज के लोगों ने भाग लिया था और अपनी हक और इंसाफ की अधिकार की जो लड़ाई है उसको काफी हुंकार जब भरा था, तो फिर सरकार ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद एक लेटर जारी कर दिया। और वो लेटर में आपको बताऊंगा, इस लेटर में ये है आपका राजस्थान सरकार स्वास्थ्य शासन विभाग राजस्थान, ये 15 मार्च 2024 का लेटर है। इसमें इन्होंने लिखा है कि बिंदु संख्या 5 के द्वारा निवेदन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर सफाई कर्मचारी भर्ती 2012-18 के अभ्यावेदनों के लिए समझौता पत्र दिनांक 15/3/2024 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2012 एवं 18 के अंतर्गत अभ्यावेदनों हेतु दिए गए निर्णय के संदर्भ में सहानुभूति नीतिगत निर्णय सरकार स्तर से लिया जाएगा। यानी अब कोर्ट केस वालों का भी यहाँ जो काम है वो होता दिख रहा है। और ये डंडोरिया की पहल पर ये जो आंदोलन यानी कि हड़ताल की है, इसको लेकर अब वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी खुशी का माहौल दिख रहा है। और समझौता बाकायदा कई सारे लोगों और सरकार के बीच में हुआ है, बंद कमरे में पहले की तरह कोई समझौता नहीं हुआ है। और डंडोरिया ने साबित कर दिया कि वो जब खड़े होते हैं तो फिर परिणाम लेकर ही बैठते हैं। हालांकि पहले बिना परिणाम के बैठ जाते थे, जिसको लेकर काफी नाराजगी होती थी, लेकिन अब सब समाज के लोगों ने भी आगाह कर दिया कि डंडोरिया साहब उतर तो गए, लेकिन बंद कमरे में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और डंडोरिया ने उनकी बातें मानी और फिर सरकार को हिलाकर रख दिया, प्रशासन को हिलाकर रख दिया। और उसके बाद फिर एक लेटर और अब जारी होता है, यानी कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज डंडोरिया की तरफ से आता है और वो मैसेज वाकई हिला देने वाला मैसेज है। ये मैसेज आपको स्क्रीन पर मिलेगा, मैं यहाँ अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन्होंने निवेदन किया है समस्त सफाई कर्मचारी साथियों और वाल्मीकि समाज के लोगों को
और इन्होंने इसमें कहा है कि यूनियन द्वारा कोर्ट केस वालों की नीति जो है ये बता दिया हमने लेटर। जिन अभ्यर्थियों के कोर्ट केस 2012 एवं 2018 के अभ्यावेदन दिनांक 15 मार्च 2024 तक प्रस्तुत किए हैं वो अपनी सूची यूनियन कार्यालय यानी कि नगर निगम जयपुर में देने की कृपा करें। जयपुर के बाहर के अभ्यर्थी, अब इन्होंने ये तो जयपुर के लिए लिख दिया, लेकिन जयपुर के जो बाहर के जो अभ्यर्थी हैं कोर्ट केस वाले, उनको क्या करना है, इसके लिए इन्होंने फिर आगे लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जयपुर से बाहर के अभ्यर्थी श्री धनेन्द्र तेजी ब्यावर, जिनके मोबाइल नंबर 9509532652 बाकायदा मोबाइल नंबर भी दिया है, को देवें। और साथ ही मैं नंद किशोर ढंडोरिया निवेदन करता हूं कि यदि कोई मेरे या मेरे साथियों के नाम से, अधिकारियों के नाम से किसी प्रकार की पैसे की लेन देन की मांग करता है या किसी प्रकार की कोई डिमांड करता है तो उसे किसी प्रकार की कोई लेन देन पैसों का नहीं करें। यदि मेरे नाम से लेन देन करेगा तो मैं नंद किशोर ढंडोरिया जिम्मेदार नहीं हूंगा। सीधा सीधा इन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज जारी कर दिया। सफाई कर्मचारी भर्ती निःशुल्क हो रही है, कोर्ट केस वालों की नियुक्ति की कार्रवाई निःशुल्क हो रही है, सूचित रहे। धन्यवाद। आपका अपना नंद किशोर ढंडोरिया, अध्यक्ष संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ, नगर निगम जयपुर। कहाँ लिख रहा है ढंडोरिया जी का नाम, वो दिखेगा स्क्रीन पर, लाइट वगैरह है। तो यानी कि ये सारा माजरा है। अब भी खुशी तो समाज में बनती है और ढंडोरिया ने वाकई इस बार पूरी तरह से तैयारी के साथ, यानी छाती ठोक के मजबूत होकर समाज के लिए ये लड़ाई लड़ी और वाल्मीकि समाज के हक, अधिकार, इंसाफ के लिए जब ये लड़ाई लड़ी और लड़ाई इस तरह से लड़ी कि सरकार और प्रशासन को वाकई ढंडोरिया के सामने झुकना पड़ा, उनके समाज के सामने झुकना पड़ा। और उनकी जब बातें मान ली गई हैं तो उसके बाद हड़ताल का ऐलान खत्म होना था, वो खत्म कर दिया। सफाई व्यवस्था सुचारू हो चुकी है। नंद किशोर ढंडोरिया के आंदोलन की ये बहुत बड़ी जीत है, वाल्मीकि समाज की ये बहुत बड़ी जीत है, ऐसा देखने को यहाँ मिल रहा है। और दूसरी बात, एकजुटता से जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज या कोई भी संगठन जब खड़ा रहता है ना, तो बाकी कहते हैं ना कि जीत होना लाजमी है। यूनियन इज स्टैंड। तो यहाँ ढंडोरिया के साथ वाल्मीकि समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और इसी का नतीजा है आचार संहिता लगने से ठीक पहले ढंडोरिया के आंदोलन की, जो हड़ताल की जितनी मांगे थी वो मान ली। और ऐसे में एक बार फिर यही कहना उचित रहेगा कि ढंडोरिया साहब के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले, नीचे बेल आइकन जैसी घंटी है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो फिलहाल के लिए